अब आशा करती हूँ कि आपके गिरधर गोपाल मेरे भाई साहब को सुरक्षित रखेंगे, क्योंकि अगर मेरे भाई साहब को कुछ भी हुआ ना भाभी साहब, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। क्योंकि अगर मेरे भाई साहब को कुछ भी हुआ ना भाभी साहब, मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकूंगी। हे मेरे गिरधर गोपाल, राणा जी की वार्ता में कुछ अनुचित मत होने देना, नहीं तो राणा जी का नाता पड़ोसी राज्यों से बिगड़ेगा और लोग उंगली उठाएंगे हमारे नाते पर। मुझ पर उंगली उठे ये मैं सह लूंगी, किंतु मेरी भक्ति, मेरे प्रेम पर कोई उंगली उठाएगा, ये आपकी मीरा कैसे सहन कर पाएगी प्रभु। मेरा पत्नी का दायित्व तो आपके प्रति है, पत्नी बनकर सेवा और प्रेम तो मैं केवल आप ही के लिए कर सकती हूँ। सब कुछ तो मैं त्याग चुकी हूँ आपके चरणों की दासी बनने के लिए। बस अब आपको ही मीरा की लाज रखनी होगी। अब आप ही बताइए प्रभु, आपकी मीरा करे तो क्या करे। मुझे यहाँ से ले जाइए, मेरा मन नहीं लगता यहाँ। मेरा मन तो केवल आपके चरणों में रमा है। मुझे आपके चरणों में जगह दे दीजिए, जगह दे दीजिए प्रभु। ये लीजिए रानी सा। रानी सा, ये तो अद्भुत है जो आपने अपने गिरधर गोपाल के लिए लिखा है। अद्भुत ये नहीं, अद्भुत तो मेरे गिरधर गोपाल है। जो आपने लिखा है वो मुझे भी सुनाइए ना, मुझे भी समझाइए। मनरे परसी हरि के चरण, सुभाग शीतल कमल कोमल, त्रिविध ज्वाला हरण। अर्थात मेरा मन तो सदा मेरे गिरधर गोपाल के चरणों में लगा रहता है। वो गिरधर जिनका मन सदा ही शीतल रहता है, भले ही वो अपने भक्तों की ज्वाला जैसी विपदाओं को हरते रहते हैं। जिन चरण गोवर्धन धरियो, गर्व माधव हरण, दासी मीरा लाल गिरधर, आगम तारण तारण। अर्थात जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, ये मीरा तो अब उन्हीं की दासी है और मीरा की सारी विपदाओं को अब यही गिरधर गोपाल धारण करेंगे। रानी सा, आपके इस पद में भक्त की पीड़ा भी है और प्रभु की प्रशंसा भी है और उनके लिए प्रेम और भक्ति भी है। मेरे लिखे हर पद में मेरे गिरधर और उनकी भक्ति है। तो क्या आपने और भी पद रचे हैं? हाँ, वो मेरे मायके से आए हुए सामान में है और उसी में मेरे सदगुरु का दिया हुआ एक तारा और जाप माला भी है। तब तो मैं कल ही ये सब ढूंढ कर आप तक पहुंचा दूंगी। धन्यवाद चंपा। इसमें धन्यवाद कैसा रानी सा, ये तो मेरा कर्तव्य है।
जो गिरधर गोपाल ने ही मुझे सौंपा है। ये तो मेरा कर्तव्य है जो गिरधर गोपाल ने ही मुझे सौंपा है। ये जीवन ईश्वर की देन है पुत्री, तो कर्तव्य भी तो उन्हीं की देन है ना। मेरी सभी समस्याओं का समाधान पहुंचाने का एक अनोखा तरीका है आपका प्रभु। मैं आपका संदेश समझ गई। अब मैं अपने सभी दायित्व निभाऊंगी। लेकिन हाँ, अब मेरा नाता केवल आपके साथ होगा। मैं आपकी भक्ति में डूब गई, तो मुझे माफ कर देना प्रभु। मीरा ने अपने सभी दायित्वों और कर्तव्यों को निभाने की ठान ली, जिससे प्रभु के प्रति उसके प्रेम और भक्ति पर किसी को कुछ कहने का अवसर ही ना मिले। किंतु व्यक्ति जैसा सोचता है, क्या दूसरे भी वैसा ही सोचते हैं? इस बात का प्रमाण तो आने वाला समय ही देने वाला था। किंतु गजानन, भोजराज जिस सभा में गए, क्या वो सफल हुई? यदि वो विफल होती, मीराबाई कुछ भी कर लें, उनके भक्ति पर उंगली उठने ही वाली थी। संत तुलसीदास जी ने लिखा है ना, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। अर्थात तर्क का कोई अर्थ नहीं। गिरधर ने जो रचा था वही यहाँ भी हुआ। बाईसा, कहीं आपकी चिंता इस राज परिवार की सुख शांति की चिता ना बन जाए उदा बाईसा। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो वो बात आप तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य है और उसे रोकना आपका। उदा बाईसा, रामा जी लौट आए हैं। आशा करते हैं सब अच्छा ही हुआ होगा। जो भाभी सा ने किया, कहीं उसकी वजह से कोई अनिष्ट नहीं हुआ होगा। जो समझदार हो उसे बार बार समझाने की क्या आवश्यकता? ये भाभी सा ने साबित कर ही दिया। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। लाइए। ये लीजिए, जल पी लीजिए। आप थक गए होंगे, भोजन लगवा दूं? शुभ समाचार भूख और थकान सब मिटा देते। प्रणाम भाई साहब। तो क्या संधि वार्ता सफल हुई? उदा बाई साहब, आप वहां होती तो गर्व से फूले नहीं समाती। आज कुंवर भोजराज ने सभी राजाओं को ऐसे तर्क दिए कि सभी ने उनकी तारीफ ही नहीं की, बल्कि जय जयकार भी करने लगे। शांति, मित्रता और एकता का ऐसा पाठ हमने आज तक कभी नहीं सुना था। सभी राजाओं ने एक मत होकर शांति बनाए रखने का निर्णय लिया है। तिलक नहीं किया तो क्या हुआ? भाभी सा की प्रार्थना में सचमुच बहुत असर है। मैं अभी जाकर मेरे गिरधर गोपाल का धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे गिरधर नागर, आप तो हर पग पर मेरा साथ देते हैं, तो मुझे लेने क्यों नहीं आते? आप भी सोचते होंगे कि क्या आपकी मीरा हर वक्त यही रट लगाए बैठी रहती है। प्रभु मुझे इतनी शक्ति दीजिएगा कि मुझसे भूल कर भी कोई भूल ना हो। प्रणाम प्रभु।
आपको वहां सोने की कोई आवश्यकता नहीं, ना ही अपनी रक्षा के लिए प्रभु की बांसुरी लाने की आवश्यकता है। मैं आपको वचन दे चुका हूं, आपकी भक्ति और आपके प्रभु के प्रेम के बीच मैं नहीं आऊंगा। धन्यवाद राणा जी साहब, किंतु बात केवल भक्ति की नहीं है, ये तो आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए मुझे? यही कि मेरे गिरधर से मेरा नाता केवल भक्ति का नहीं, प्रेम का भी है। जानता हूं, जो अपने प्रभु से भक्ति करते हैं वो उनसे प्रेम भी करते हैं। लेकिन मैं अपने गिरधर से उनकी पत्नी के रूप में प्रेम करती हूँ। मैंने सदा गिरधर गोपाल को ही अपना पति माना है और उनकी ये जगह किसी और को नहीं दे सकती। और मैं भूल कर भी वो भूल नहीं कर सकता। त्रिलोक के राजा के सामने मैं एक बिंदु मात्र, त्रिलोक के राजा के सामने मैं एक बिंदु मात्र। जिसकी दृष्टि के सामने स्वयं त्रिलोक के अधिपति खड़े हो, उसकी दृष्टि भला किसी और पर क्या जा सकती है? मैंने आपको अपने मन की इतनी बड़ी बात कही और आप मुस्कुरा रहे हैं। लगता है मैंने जो कहा आप वो समझे नहीं, पर मुझे विश्वास है कि मेरा विवाह तो मेरे गिरधर गोपाल से ही हुआ है। और मीरा के है गिरधर नागर, दूसरा ना कोई। भले ही आपने ये बात मुझे आज बताई, पर मैं ये तब से जानता हूँ जब से पहली बार हम मिले थे। मैं अपने गिरधर की हूँ और गिरधर मेरे, इससे बढ़कर भला और किसी से क्या नाता हो सकता है? विवाह के फेरे से लेकर आज तक आप सदा अपने गिरधर गोपाल की रही। मैं ये भी जानता हूँ, अपने गिरधर गोपाल को छोड़कर मुझे तो क्या, आपने किसी और की तरफ भी नहीं देखा। यहाँ हमारे महल में आप यहाँ की बहुरानी बनकर भले ही आई, पर गृह प्रवेश भी आपने गिरधर गोपाल के साथ ही किया था। मैं तो सदा एक पग पीछे ही था। आप तो सब जानते थे ना, फिर भी आपने मुझसे विवाह क्यों किया? आपकी भक्ति का प्रभाव ही ऐसा है। मैं पहली मुलाकात में आपके प्रभु के प्रति निष्ठा को समझ गया था। मैं ब्याह के लिए ना करता तो शायद आपका नाता किसी और से जुड़ जाता, और वो शायद आपकी भक्ति को समझ नहीं पाता। जिस प्रकार आपने समझा है, आपने इतना बड़ा त्याग मेरे लिए क्यों दिया? त्याग नहीं, सम्मान है आपकी भक्ति के प्रति, जो इतने सालों में मेरे परिवार वाले नहीं समझ पाए। उस भक्ति का मर्म आपने एक नजर में समझ लिया। आप कोई साधारण पुरुष नहीं राणा जी साहब, आप तो बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। नहीं, आपके हाथ तो बस अपने गिरधर गोपाल के सामने जुड़ने के लिए बने हैं, और मैं कोई धर्मात्मा नहीं। आपसे ब्याह करने में मेरा भी स्वार्थ था। मैं सच्ची भक्ति का मर्म समझना चाहता था, जो मुझे आपकी भक्ति से मिला। गिरधर गोपाल के होने के आभास से
उसका प्रमाण भी पा लिया मैंने। इसलिए आपके जीवन में मेरा कोई स्थान नहीं। जो है प्रभु गिरधर गोपाल ही है। मैं वचन देता हूं, प्रभु की इस मीरा को स्पर्श भी नहीं करूंगा। इसीलिए आज से कक्ष में बांसुरी लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे तो आप में ही प्रभु गिरधर गोपाल दिखते हैं। हे गिरधर, मीरा की रक्षा के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। मुझे आपसे एक वचन चाहिए। वचन दीजिए कि अपनी भक्ति के भाव में बह कर आप ऐसा कोई काम नहीं करें जिससे कि राज परिवार की आन बान शान पर कोई आँच आए। कहिए मीरा बाई साहब, कुछ तो बोलिए। क्या आप मुझे इतना वचन दे सकती है? क्या करूं मैं? राणा जी सा को वचन दूं या नहीं? उस वचन को मैं रख तो सकूंगी ना? हे गिरधर, फिर एक बार मेरी सहायता कीजिए प्रभु। फिर मीराबाई ने क्या किया गजानन? जो वचन भोजराज उनसे चाहते थे, क्या वो वचन उन्होंने दिया? प्रतिज्ञायाम ही नष्टायाम धर्मो ही विलियम व्रजेत, अर्थात वचन पूर्ण ना हो तो अच्छाई का ह्रास होता है। किंतु मीरा की आत्मा तो निर्मल थी, निर्दोष थी, इसलिए वो ऐसा वचन देने को तैयार ना थी जिसका वो मान न रख सके। मैंने कुछ अधिक तो नहीं मांग लिया आपसे? गिरधर गोपाल की भक्ति से किसी को भी रोकना पाप है, और मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगा। मुझे तो आपसे बस वचन चाहिए कि आप इस राज परिवार की मर्यादा बनाए रखेगी। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे गिरधर गोपाल की दृष्टि में जो गलत हो या मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य मैं कभी नहीं करूंगी। क्षमा कीजिएगा राणा जी साहब, किंतु ये मीरा आपको इतना ही वचन दे सकती है। मेरे लिए इतना पर्याप्त है। धन्यवाद मीराबाई साहब।
वचन वही देना चाहिए जिसका पालन व्यक्ति कर सके। मीरा ने भी ऐसा ही वचन दिया जिसमें उसे कोई संकोच ना हो। किंतु ये शंका कि मीराबाई से राजमर्यादा भंग हो सकती है, इसका क्या कारण था? क्या मीराबाई से कोई बड़ी भूल होने वाली थी? भक्त जब भक्ति की पराकाष्ठा की ओर बढ़ता है तो समाज की अपेक्षाओं से ऊपर उठ जाता है, किंतु सांसारिक बंधनों में लिपटा समाज ये नहीं समझ पाता तो टकराव तो उत्पन्न होता ही है। किंतु इसी घटना के कारण भोजराज की भी अपने गुरु से भेंट होने वाली थी। जैसे एक चिंगारी पूरे जंगल में आग बनकर फैल जाती है, उसी प्रकार बात चाहे सम्मान की हो या अपमान की, अधिक समय लिए बिना पूरे समाज में फैल जाती है और सही मार्ग दिखाने वाले पर तो सभी गर्व करते हैं। भाई साहब, आपने अपने शब्दों के प्रवाह से सभी राजाओं में एकता के मंत्र का शंखनाद किया है और इसीलिए देवमल शाह ने कल एक सभा का आयोजन भी किया है। शब्दों से नहीं, जिस दिन शस्त्रों से एक वीर राजपूत योद्धा बनने का प्रमाण दूंगा ना, उस दिन अपने आप पर गर्व करूंगा। वो विजय महान मानी जाती है जो बिना रक्तपात के मिलती है, और ऐसा संभव कर दिखाया है आपके शब्दों ने। इस विजय ने आपके परिवार की आन बान और शान में 4 चांद लगा दिए हैं। देवमल साहब, हमें तो बचपन से यही सिखाया गया है कि कार्य ऐसे करो जिन पर सबको गर्व हो, जिनसे पूरे परिवार का, कुल का, प्रजा का, पूरे समाज का कल्याण हो, जिनसे पूरे परिवार का, कुल का, प्रजा का, पूरे समाज का कल्याण हो। और भाई साहब, आपने राजपूत समाज को एक सूत्र में पिरोकर ऐसा ही कल्याणकारी कार्य किया है। आपको तो पूरे गर्व के साथ इस सभा को संबोधित करना चाहिए। प्रभु, मीरा आपके प्रेम में कोई भी परीक्षा दे सकती है, किंतु आपके प्रति अपने अलौकिक प्रेम को दांव पर लगाकर नहीं। पवित्र प्रेम और भक्ति के पावन भाव को कोई भी शक्ति नहीं बांध सकती। क्या हुआ रानी साहब, आप इतनी आश्चर्यचकित क्यों हैं? देखिए, ये तो मेरे लिखे हुए पद हैं। अब आपको ये सारे पद मुझे सुनाने भी हैं और समझाने भी हैं। राणा जी भोजराज साहब की ओर से मैं आप सभी का इस सभा में स्वागत करता हूं। राणा जी साहब, हम सभी को इस सभा में मिलने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। धन्यवाद तो मुझे करना चाहिए। आप सभी ने मुझे, मेरे शब्दों को समझा, उन्हें इतना महत्व दिया, इस सभा में आए जिससे कि हम अपनी एकता और अपने राज्य की सुरक्षा और आगे बढ़ा सके। आओ मनमोहना जी जो थारी बाट, खान पान मोहे नेक न भावे, नैनन लागे कपाट। इसीलिए हर जगह मुझे मेरे गिरधर गोपाल ही दिखाई देते हैं। हर जगह बस इन्हीं का नाम सुनाई देता है। गोपाल गोकुल ब्रिज भूमि से साधुओं की टोली आई है। हाँ रानी जी साहब, सब पास के मंदिर में आकर रुके हुए हैं। भजनीय सुर मुनि दुर्लभ चरणारविंद महिम भजे, भजनीय सुर मुनि दुर्लभम घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम, कुंजलिक वसन किशोर मूर्ति मूल गुण करुणाकरम, सिर के की पछ विलोल कुंडल अरुण बन रूह लोचनम, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम, गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। ये भजन कहीं इसे सुनकर मीराबाई साहब। भाई साहब, क्या हुआ, रुक क्यों गए आप? तो मैं कहाँ था? कच कुटिल सुंदर तिलक
क्रूराकमायंग समाननम अपहरण तुलसीदास। अब कहूंगी तो मैं, मुझे एक बार मौका तो मिले। कचकुटिल सुंदर तिलक क्रूराकमायंग समाननम अपहरण तुलसीदास त्रास विहार वृंदा कारणम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। 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 मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे गिरधर की दृष्टि में जो गलत हो या मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य मैं कभी नहीं करेगी। मीराबाई ने अपने वचन का मान रखा। ये देखिए रानी साहब, मंगला क्या ढूंढ लाई। जापमाला, और ये रहा आपका एक तारा। ये कोई साधारण तारा और जापमाला नहीं, ये राम रतन धन है जो मेरे सद्गुरु ने मुझे आशीर्वाद के रूप में सौंपा था। बस प्रभु के लिए प्रेम और श्रद्धा के इस बीज को इसी प्रकार अपनी भक्ति और श्रद्धा के जल से सींचती रहो। प्रभु तुम्हें तुम्हारी भक्ति का फल अवश्य देंगे। कचकुटिल सुंदर तिलक क्रूराकमायंग समाननम अपहरण तुलसीदास त्रास विहार वृंदा काननम। कचकुटिल सुंदर तिलक क्रूराकमायंग समाननम अपहरण तुलसीदास त्रास विहार वृंदा कारणम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। 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 भाई साहब, हम अभी आते हैं। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। चरणारविंद महम भजे भजनीय सुर मुनि दुर्लभम। घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम। किंजलिक वसन किशोर मूर्ति मूल गुण करुणाकरम। सिर के
की पच विलोल कुंडल अरुण बन रूह लोचनम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। चंपा, तुम तो उनकी सेविका हो, तुम्हें तो पता होगा। कहाँ गई? तुम्हें पता है वो कहाँ गई? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? तो कब से आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रही थी उदाबाई साहब। लौकिक बंधनों से परे मेरा और आपका एक अलौकिक नाता है। मेरा तो सिर्फ आप ही है प्रभु। थोड़ा जी ये बात समझेंगे। और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। जो परिवार की बात थी वो आज सामने आ गई। सारी मर्यादाएं लांघ दी उन्होंने। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं तो खुद ही चलकर देख लीजिए अपनी आंखों से। अब भाई साहब से लड़ना भी पड़ा तो लड़ूंगी मैं, परंतु हमारे परिवार की आन बान शान पर कोई आघात पहुंचे ये बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। भाई साहब, राणा जी साहब, आज का विचार विमर्श यहीं समाप्त करते हैं। उचित है, आगे की रणनीतियों पर हम कल विचार विमर्श करेंगे। आइए हम चलकर उन्हें ले आते हैं। श्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम किंजलिक वसन किशोर मूर्ति मूल गुण करुणाकरम सिर के की पछ विलोल कुंडल अरुण बन रूह लोचनम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम। बहुत हुआ। भाई साहब, आपने इनका हर बात में समर्थन किया है, परंतु आज प्रश्न राज परिवार और उसकी बहुरानी की मर्यादा का है। आज तो इन्होंने सारी हदें ही लांघ दी।
इनके कारण आज राज परिवार की आन बान और शान पर उंगलियां उठी हैं भाई साहब। वचन दीजिए कि अपनी भक्ति के बहाव में बह कर अब ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि राज परिवार की आन बान शान पर कोई आँच आए। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे गिरधर की दृष्टि में जो गलत हो या मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य मैं कभी नहीं करूँगी। देखा क्या किया आपने? जिसने आपको सबसे ज्यादा प्यार किया उसी का हृदय तोड़ दिया आपने। मीराबाई को जिस बात का भय था वो हो ही गया। मीराबाई की पीड़ा, उनकी भक्ति को उस दिन सभी ने सुना अवश्य, पर उसे समझने वाला वहाँ एक ही था जिससे विश्वास हो गया था कि मीरा का उसमें कोई दोष नहीं था। इसलिए भोजराज को सभी के सामने मीरा से प्रश्न करने पर ग्लानि का अनुभव हो रहा था। कोई और हमारे परिवार की तरफ टेढ़ी नजर से देखे तो भाई साहब उसकी आंखें छीन लें। पर आपका क्या करे भाभी साहब, जिन्होंने सभी को हमारी जग हंसाई का अवसर दे दिया। हमारे परिवार का ऐसा अपमान करवाकर आप हमसे कौन सी शत्रुता निभा रही हैं भाभी साहब? उत्तर दीजिए भाभी साहब, ये सब करके आपको क्या मिला? वहां तो लोक लाज सब भुलाकर सबके साथ बहुत नाच रही थी आप। अब क्या हुआ भाभी साहब? अब शांत क्यों खड़ी हैं आप? और भाई साहब, आप चुप क्यों खड़े हैं? कहीं इसमें भी आपने भाभी साहब का समर्थन करने की तो नहीं ठान ली? हमारे राज परिवार की आन बान शान के पिरोए मोती यूं गली कूचों में बिखेर देना, क्या ये उचित है भाई साहब? भाई साहब, आपकी चुप्पी इन्हें और बल देगी। कुछ कहिए, समझाइए इन्हें। वचन टूटने पर आवाज नहीं होती, केवल दर्द होता है। आपने वो वचन तोड़ा है जो आपने गिरधर गोपाल के सामने दिया था। मैं आपको वचन देती हूँ, मेरे गिरधर की दृष्टि में जो गलत हो या मर्यादा का उल्लंघन हो, ऐसा कोई भी कार्य मैं कभी नहीं करूंगी। ना ही मैंने कोई दर्द दिया है और ना ही कोई वचन तोड़ा है। तो क्या जो हमने देखा वो झूठ था? क्या आपकी जगह कोई और नाच रहा था? बोलिए। हाँ मैं नाची, हाँ मैं नाची। बड़े चाव से मीरा नाची,
आज कर गिरधर प्रेम श्रृंगार हीरा नाची, आज पग घुंघरू बांध मीरा नाची, आज पग घुंघरू बांध मीरा नाची, आज नाची खूब चाव संग मीरा नाची राणा जी संग। मैं तो उनकी इच्छा से नाची, और नाचूं भी क्यों ना जब स्वयं गिरधर गोपाल न चाहे। कौन है जो उनकी इच्छा पर नहीं नाच रहा है? हवा पानी सब उनकी इच्छा से बहते हैं, सूर्य चंद्रमा उन्हीं की इच्छा से चमकते हैं, जीवन भी आरंभ उन्हीं की इच्छा से होता है, और सारे संसार में सब उन्हीं की इच्छा से नाच रहे हैं। तो जब अपने गिरधर गोपाल के लिए मीरा नाची तो क्या गलत किया मैंने? मैंने वचन दिया था अपने गिरधर गोपाल की दृष्टि में जो गलत होगा वो मैं कभी नहीं करूंगी, और यदि मैं गलत होती तो आप सबसे अधिक क्रोधित मेरे गिरधर गोपाल मुझसे होते। आपने ही कहा था ना कि हमें वो करना चाहिए जिससे परिवार का कल्याण हो, कुल का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो। ये कार्य ऐसे करो जिन पर सबको गर्व हो, जिनसे पूरे परिवार का, कुल का, प्रजा का, पूरे समाज का कल्याण हो। सच्ची भक्ति से अधिक कल्याणकारी कुछ नहीं, ये तो वेद पुराण भी कहते हैं। मैंने अटूट भक्ति की जिससे सबका कल्याण होगा, तो क्या गलत किया मैंने? भाभी साहब, जो बात आपने अभी अभी हमें समझाई है, क्या आपके गिरधर गोपाल आपके ही बनाए हुए समाज को ये बात समझा सकते हैं? क्या आपके गिरधर गोपाल आपके ही बनाए हुए समाज को ये बात समझा सकते हैं? यदि इसका उत्तर हाँ है भाभी साहब, तो हम इसी पर आपके साथ गिरधर गोपाल की सेविका बनने के लिए तैयार हैं। जो प्रभु इच्छा होगी वही होगा। उनकी इच्छा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली मैं कौन होती हूँ? धैर्य रखिए, वो समय भी आएगा जब आप इस भक्त की भक्ति और मेरे गिरधर गोपाल के प्रति प्रेम और मेरे नाते को समझेंगे भी और मानेंगे भी। भविष्य में जो होगा सो होगा, पर आज का क्या करें भाभी साहब? आज जो स्थिति है उसका क्या समाधान है? समाधान मेरे पास है। उदा बहन साहब, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राणा जी साहब, आप तो राजकुमार हैं, ये सब आपका काम नहीं है। प्रभु के सामने कोई भेदभाव नहीं, ना कोई राजा ना प्रजा। इनकी सेवा का अधिकार सभी को है, लेकिन उनको नहीं जिसने भरी सभा में प्रभु भक्त पर सवाल उठाया हो। राणा जी साहब, क्या आपके मन में ग्लानि का भाव है? इसीलिए क्षमा याचना करने आया हूँ। किंतु आपने तो कुछ भी गलत नहीं किया, और वैसे भी क्षमा करने वाली मैं कौन होती हूँ? यदि आपको क्षमा याचना करनी है तो इनसे कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। आप कह रहे थे कि आपके पास कोई समाधान है। आप ही ने कहा था ना
मंदिर जाकर अब गिरधर के सामने अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाई। मैंने पिताजी से अनुमति मांगी है महल में मंदिर बनवाने की। पिताजी से अनुमति मांगी है महल में मंदिर बनवाने की। मंदिर बनाने भर से समाधान नहीं मिलेगा राणा जी साहब। केवल मंदिर जाने से ना ही कोई भक्त बनता है और ना ही उसे भगवान मिलते हैं। और वैसे भी मंदिर में भी मेरे वही गिरधर गोपाल होंगे जो यहाँ मेरे सामने हैं। और प्रभु दर्शन का सुख तो मुझे यहाँ भी मिल रहा है। मैं तो मंदिर गई थी साधु संतों की संगत के लिए। साधु संतों की संगत? हाँ राणा जी साहब, मेरे सद्गुरु ने मुझसे यही कहा था। साधु संतों की संगत और उनकी सेवा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि उनकी सेवा सीधे प्रभु तक पहुंचती है। उनकी सेवा करके ही मुझे मेरे गिरधर गोपाल के साक्षात दर्शन हुए थे, और अब उनकी सेवा करने से मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन ही नहीं, अपने साथ स्वयं लेने आएंगे। अपने साथ स्वयं लेने आएंगे। हमें भी अपने माता पिता से साधु संतों की सेवा की सीख मिली है। महल में मंदिर बनेगा तो उनका स्वागत भी होगा यहाँ। आपकी सहायता को मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको इससे? अच्छा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। क्या? आप मानेंगे? मुझे पता तो हो क्या बात के लिए हाँ कहनी है। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर अपनी नई जिंदगी आरंभ करें। बस मीराबाई साहब, ये आप क्या कह रही है? वही राणा जी साहब जो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं मीराबाई साहब, भगवान ने आपका साथ देकर मुझे सत्कर्म करने का मौका दिया है। भला मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? पर इस सब से क्या पाएंगे आप? भक्तों की सेवा का फल। आपकी भक्ति में साथ देकर मैं गिरधर गोपाल के और निकट आ जाऊं, प्रभु के साथ अलौकिक बंधन में बन जाऊं। मैं ये चाहता हूं। और आप मुझे लौकिक बंधन में बंधा देखना चाहती है? ऐसा सुझाव मत दीजिए। अगर बताना है तो ये बताइए, मैं लोक लाज छोड़कर आपके समान भक्ति भाव में कैसे डूब सकूं? मैं तो केवल आपको इतना ही सिखा सकती हूँ जितना मुझे मेरे सद्गुरु ने सिखाया था। भक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होनी चाहिए। मन के भीतर भक्ति का बीज बोकर उसे श्रद्धा और आस्था के जल से जितना सींचेंगे, उतना ही हम प्रभु के निकट हो पाएंगे। प्रभु को निरंतर पाने की इच्छा को अपने मन में लौ की तरह जलाकर रखना चाहिए। बस मैं वही करती हूँ, सदा अपने प्रभु की भक्ति में ही खोई रहती हूँ। किंतु उनके किस रूप में खोकर मैं उन्हें पाऊं? भगवान को जैसा आप देखते हैं, साकार रूप में या निराकार रूप में, उसी रूप में आप उनकी भक्ति भी कर सकते हैं। प्रभु तो सहगुण और निर्गुण दोनों रूप में मौजूद हैं। सगुण और निर्गुण अर्थात? सगुण भक्ति जैसे मेरी भक्ति, मैंने गिरधर गोपाल के इस रूप को ही अपना भगवान माना है, इसी में इनकी भक्ति की। पर मैं जानती भी हूं और मानती भी कि मेरे गिरधर गोपाल तो केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, मेरे हृदय के, मेरे कण कण में है।
और तब मैं उनकी इस अदृश्य ऊर्जा और उनकी सर्वत्र व्यापक शक्ति का अनुभव बिना किसी रूप में कर सकती हूँ। यही मेरी निर्गुण भक्ति है। रूप अनेक है किंतु प्रभु एक है, और उन तक पहुंचने का भक्ति का मार्ग भी एक है। ये भी मुझे मेरे साधु संतों ने ही सिखाया था। जो प्रभु निराकार है वही निराकार परमात्मा है। अपने अंश से मत कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्णा जैसे रूप लेकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ईश्वर के सभी रूप जो दिखाई देते हैं, जिनका आकार है वही उनका साकार रूप है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कुंभ में जल या जल में कुंभ, बस इतना ही अंतर है सहगुण और निर्गुण में। आकार सहगुण है और कण कण में व्याप्त निर्गुण। अर्थात हमारी भक्ति सहगुण साकार से निर्गुण निराकार को प्राप्त करने की ही यात्रा है, जिसका आरंभ जीवन है और अंत मोक्ष। ये क्या कर रहे हैं आप राणा जी साहब? उठिए। मुझे सच्ची भक्ति का पाठ सिखाने वाली आप मेरी गुरु। मैं अपनी गुरु को प्रणाम करता हूँ। संसार की नजरों में हमारा ब्याह हुआ है। आप मेरी पत्नी है, पर मेरी आंखों में आज से आप मेरी गुरु हैं। अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे महान भक्त मीराबाई साहब। भोजराज ने मीराबाई को अपना गुरु मान लिया। आश्चर्य। प्रेरकः सूचकश्वैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवः स्मृताः। अर्थात प्रेरणा देने वाले, सत्य बताकर सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु के ही समान होते हैं। अपनी भक्ति के ज्ञान से मीरा ने भोजराज को भी परिचित करवाया और तब गुरु दक्षिणा में पिता की आज्ञा से भोजराज ने महल में मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मीरा तो ये समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुई होगी। हाँ, पर प्रसन्नता के इन पलों में एक दुखद समाचार भी था। प्रभु, आज ये क्या हो रहा है?
मेरे मन में कोई शब्द आ रहे हैं और ना ही मेरे हाथ चल रहे हैं और ये कागज भी उड़ रहे हैं। क्या ये आपका कोई संदेश है? क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? मीराबाई साहब, मीराबाई साहब, पिताजी ने मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी है। मैं कल ही काम शुरू करवा दूंगा। यह तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ सारे आने वाले साधु संतों की सेवा कर सकूंगी। जी, उनके आशीर्वाद से आप अपने गिरधर गोपाल के और निकट आ पाएगी। मेरे गिरधर गोपाल के निकट पहुंचना, इसका अर्थ है सारे सांसारिक बंधनों से अपने आप को दूर करना। स्याही गिरी है, इसका मतलब अच्छी खबर के साथ कोई बुरी खबर भी मिलने वाली है। बुरी खबर? भाभी साहब, आप मेरे पियर से आए हैं ना? खबर अच्छी नहीं है भाभी साहब। तो क्या माँ? आपकी माँ साहब अब नहीं रही। अब वो गिरधर गोपाल के साथ है, उनकी शरण में। उन्हीं के अंतिम दर्शन के लिए आपको बुलावा भेजा है आपके पिताजी साहब ने। अंतिम दर्शन तो मैं पा चुकी हूँ, और जब पंछी उड़ चुका है तो खाली बसेरा देखने में क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। भाई साहब, भाभी साहब ने ऐसा कहा क्योंकि इन्हें धक्का लगा है या फिर इन्हें अपनी माँ से भी लगाव नहीं है? पहले दादा सा, अब माँ सा, एक एक करके मुझे सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर रहे हैं आप प्रभु। तो क्या अब हमारे मिलन का समय निकट आ रहा है? भाभी साहब के हृदय पर जो चोट लगी है उसने उन्हें अवाक कर दिया है। मीरा, मीरा, आपका दुख मैं समझता हूं। आप मायके जाएगी तो अपनों से मिलकर कुछ दुख कम होगा। वहां आपके पिताजी साहब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे गिरधर गोपाल मुझसे मिलने आने वाले हैं, मुझे लेने आने वाले हैं, तो फिर मैं और कहीं कैसे जा सकती हूँ? भाभी साहब? हाँ, मुझसे अभी यही तो कहा मेरे गिरधर गोपाल ने कि वो यहाँ मुझे लेने आने वाले हैं। आप मीरा की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए।
इनका क्या करें? अगर भाभी सा नहीं जा रही है तो इनके मायके क्या संदेश भिजवाएं? ये भी अब मेरी चिंता है। भाभी साहब, ऐसे वक्त में आप अपने मायके में रहेंगी तो आपको और उनको सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो तब अच्छा लगेगा जब मेरे गिरधर गोपाल मुझे स्वयं लेने आएंगे। क्षमा कीजिए, मीराबाई सा नहीं आ सकेगी। भाई साहब, भाभी साहब को भक्ति में बावरे होते हमने पहले भी देखा है, परंतु अब तो उनका बावरापन सारी हदें ही पार कर चुका है। उन्हें तो अपनी माँ तक की चिंता नहीं रही भाई साहब। बावलापन नहीं, ये तो मीरा का अपने भगवान से लगन है। वो भक्ति में जितना गहरा उतरेगी, संसार से उसके सारे नाते बंधन टूटते जाएंगे। बस अपने गिरधर से प्रेम रह जाएगा। प्रभु मेरी माँ पर कृपा करे, उन्हें मोक्ष दे और अपनी शरण में ले लीजिए। भोजराज ये जान चुके थे कि मीराबाई की भक्ति मोह माया से परे है। गिरधर गोपाल से उनका संबंध जीवन और श्वास के समान था। इसलिए भोजराज ने अब मंदिर के निर्माण में कोई देर नहीं की। देवमल, मंदिर निर्माण का काम ऐसा होना चाहिए कि मीरा के गिरधर गोपाल और साधु संतों सबके मन को भाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर उदाबाई के मन में तो कुछ और ही था। वो अपने भाई सा के दाम्पत्य सुख के लिए मीराबाई को उसकी गिरधर भक्ति से निकालने का प्रयास करने जा रही थी। सावन का झूला उत्सव होना तो बहुत ही जरूरी है, किंतु उदाबाई सा, हम जानते हैं इस साल हमारे पति का आना मुश्किल है, परंतु इस साल ये उत्सव हमारे लिए नहीं, इन दोनों के लिए है। एक तो सावन का ये सुहाना मौसम, उस पर बलखाता झूला किसी को भी रिझाने के लिए काफी है। और इसी उत्सव के बहाने भाई साहब अपने कार्य से और भाभी साहब अपनी भक्ति से समय निकालकर एक दूसरे को समय दे सकेंगे, एक दूसरे को समझकर एक अलग ही जुड़ाव का अनुभव कर सकेंगे। सभी नवविवाहित दंपतियों को आमंत्रित करो। राजबागान में प्रेम का झूला लगेगा, प्रेम की वर्षा होगी। मयूर, पपीहा, कोयल, दादुर, ये सबके स्वर सुनाई दे रहे हैं। कहीं ये मेरे प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? नहीं रानी सा, आप पहले बुखार में तप रही थी, तो इस बारिश में बाहर क्यों है? सावन में मोर को, पपीहे को, कोयल को, दादुर को, कहीं इनमें से कोई मेरे प्रभु का संदेश लाया हो। फिर कोई संदेश मिला आपको? लगता है मेरे गिरधर अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा है। यदि भेजा होता तो मैं अब तक समझ गई होती। हरि को संदेशो कछु नहीं लायो रे, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनायो रे। काली अंधियारी बिजली चमके,
मेरे नाती दर पाए रे मन रे परसी हरि के चरण, लिसते तो मन रे परसी हरि चरण। मैं भी कुछ लेकर आती हूँ। मन रे परसी हरि के चरण। ये वृक्ष तो वैसा ही है जिसका संकेत प्रभु ने दिया था, बस केवल झूला नहीं है। अर्थात संदेश भेजा है उन्होंने, संकेत दे दिया अपनी मीरा को। मेरे प्रभु, मेरे गिरधर ने मुझे संकेत दिया। मेरे गिरधर को अब बुखार कम तो है, पर बारिश में इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो उन्हें मना किया था, पर ये बोली कि इन्हें गिरधर गोपाल के संदेश की प्रतीक्षा है। भाई साहब, समझाइए भाभी साहब को, अति कभी अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो भक्ति की ही क्यों ना हो। अपने प्रभु प्रेम में हास्य का पात्र बनती जा रही हैं भाभी साहब। कुछ कीजिए भाई साहब। मैं समझाऊं अपनी गुरु को? और क्या समझाऊं, जब मुझे विश्वास है ये इनकी अनोखी भक्ति ही है। अब सावन झूला उत्सव का क्या होगा? सावन का झूला? सावन झूला उत्सव में मीरा भाग नहीं ले सकती। हमें उस उत्सव को रद्द कर देना चाहिए। उचित है, मीराबाई स्वस्थ नहीं है तो इस उत्सव का भी कोई लाभ नहीं। नहीं, झूला उत्सव होने दीजिए, रोकिए मत उसे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप स्वस्थ नहीं हैं भाभी साहब। भाभी साहब, संभल कर, आराम से। नहीं उदा भाई साहब, मैं अपने आप को इतने सुंदर उत्सव से वंचित नहीं रखना चाहती। इसे रद्द मत कीजिए। किंतु मीरा भाई साहब, आप एक दिन से ज्यादा बेहोश थी। क्या? इसका मतलब है मेरे गिरधर गोपाल इतने समय से अकेले हैं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं। रानी साहब, आपने जो जो कहा मैंने सब कर दिया। क्या कहा था? आप बेहोश थी और बेहोश में भी कुछ बड़बड़ाकर बता रहे थे। फिर भी मेरे गिरधर गोपाल ने इतने समय से मुझे देखा नहीं, मुझे उनके पास जाना होगा। अब तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है। सावन का झूला उत्सव बहुत जरूरी है। ये उत्सव हमें करना ही होगा।
सावन का झूला, इसमें तो सभी के सामने अपने पति का नाम लिया जाता है, किंतु मीराबाई तो गिरधर गोपाल को अपना पति मानती है। अगर उन्होंने वहां सबके सामने ये बात कह दी तो? प्रभु, जैसे ही मैं आपका नाम पुकारूं, आप बस चले आना, अपनी मीरा को और मत तरसाना। मीरा के लिए तो उनके गिरधर गोपाल उनके प्रभु भी थे और पति भी। उनके दर्शन के लिए वो इतनी उत्साहित थी कि ये भी भूल गई कि दूसरों की दृष्टि में वो नहीं, राणा जी भोजराज उनके पति थे। तो क्या भोजराज जी ने मीरा को समझाने का प्रयास नहीं किया? जब भक्त की दृष्टि अपने आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल हो तो उसे आसपास ना कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ सुनाई। और यहाँ तो मीराबाई अपने प्रभु की ही नहीं, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में थी। सावन के झूला उत्सव का इंतजार तो हमें पूरे साल ही रहता है। इस साल भी बहुत आनंद आएगा। भाई साहब, भाभी साहब, हम सभी आपकी ही राह देख रहे थे। इस उत्सव में सभी नव विवाहिताएं दुल्हन बनकर आएंगी। ये देखिए। भाभी साहब, आप इस परिस्थिति में इस उत्सव में भाग तो ले सकेंगी ना? हाँ उदाबाई साहब, इस उत्सव का नाम सुनते मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये उत्सव तो सच में बहुत ही अद्भुत है भाभी साहब। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, उनकी आयु लंबी होती है, जीवन में खुशहाली आती है। इसीलिए इस रस्म का बड़ा ही महत्व है। और भाभी साहब, इसे करने से आनंद भी बहुत मिलता है। मुझे पता है मैं आपके लिए क्या पहनूंगी। लीजिए भाई साहब, भाभी साहब तो अभी तैयारियों में लग गई। मुझे लगता है इस उत्सव से आप दोनों पति पत्नी के रूप में और निकट आ सकेंगे। वैसे ये उत्सव कहाँ होगा? आपको नहीं पता? हमारा संबंध तो गुरु और शिष्य का है, ये सच है, पर इसे सभी के सामने नहीं आना चाहिए। मुझे मीरा को इस उत्सव में भाग लेने से रोकना होगा। इस संदूक में होगा। मीराबाई साहब, क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या? मिल गया। उत्सव के लिए बड़ी उत्साहित है आप, पर हमें उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। आप परिवार के, समाज के सभी लोग होंगे और आपको बुखार भी है। भगवान ने एक बहाना और दे दिया, पर लगता है उत्सव में जाने का आपका बड़ा मन है। वहां सभी अपने पति पत्नी का नाम लेंगे, तो हम भी गुरु शिष्य के रूप में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। ये देखिए ना राणा जी साहब, बताइए ये जोड़ा आपको कैसे लगा? ये वही जोड़ा है जो मेरे गिरधर गोपाल ने मेरे लिए द्वारका से भेजा था जब वो मुझसे विवाह करने आए थे। मैं ये उत्सव में यही पहनूंगी। जब मेरे प्रभु आएंगे ना, तो देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। वो आएंगे, पूरा यकीन है आपको? आएंगे राणा जी साहब, वो अवश्य आएंगे। और इस बात का संकेत वो मुझे काफी दिनों से दे रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए,
और ये तो बस एक ही संकेत है। और किंतु वहाँ इतने सारे लोग होंगे, उनका क्या करेंगे हम? जब मेरे गिरधर गोपाल स्वयं वहां आएंगे ना, तो ये सारी चिंताओं का कोई अर्थ नहीं होगा। और मैंने जो कहा वही करेंगे ना हम, एक दूसरे का नाम लेंगे ना। हाँ, मैं नाम लूंगी। मैं प्रभु का नाम लूंगी और वो मेरे सामने होंगे। मीराबाई ने सभी के सामने मेरा नाम लिया, तब कुछ नहीं होगा। चलो चलो उदाबाई सा, सारे अतिथि आ चुके हैं। अब उत्सव शुरू करने में देर उचित नहीं। और सभी तो आ गए, लेकिन आज यहाँ जिन सबसे महत्वपूर्ण दंपति को होना चाहिए था, वो कहाँ हैं? कहाँ है रानी जी सा, राणा जी सा? जी भाई साहब। भाई साहब तो आ गए, भाभी साहब कहाँ रह गई? वो तो इस उत्सव के लिए काफी खुश थी और सबसे पहले तैयार भी हो चुकी थी। तो फिर कहाँ रह गई हो? चंपा जी, तुम्हें पता है? किंतु मैं ढूंढ कर लाती हूँ, देखती हूँ कहाँ पर है वो। विद्या जी, तुम भी जाओ, सभी सेविकाओं को कहो भाभी साहब को जल्दी ढूंढ कर लाएं। उनकी वजह से हमारे परिवार का अपमान हो, ये मैं नहीं चाहती। जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ। जी। उदाबाई सा, वो अपने कक्ष में नहीं है। भाई साहब, वो गिरधर गोपाल के पूजा कक्ष में भी नहीं है। मैंने तो पूरा महल देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। भाई साहब, भाई साहब, पति पत्नी के इस उत्सव में आपकी पत्नी भाभी साहब कहाँ है? उनके बिना ये उत्सव शुरू नहीं हो सकता। भाई साहब देखिए, सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। भक्ति वो रस है, व्यक्ति इसमें जितना घुलता है, ईश्वर में उतना ही समाता जाता है।